जन स्वातंत्र्य न्यूज के माध्यम से हम अभी जो अकोला में प्रचार कार्य चल रहा है, जितने भी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो अपने अपने प्रचार में लगे हुए हैं। इसलिए महानगर पालिका सार्वत्रिक चुनाव जो भी 2026 का है, इसके एक उम्मीदवार अभी हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनीषा बंसल मैम इस वक्त हमारे साथ है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि अब कितने साल हो गए आपको इस पार्टी में? मैं इस पार्टी से करीबन 10 साल से जुड़ी हूँ। 9 साल से तो मैं नगर सेविका के पद पर ही कार्यरत हूँ। मैंने 4 साल जो ये समय नहीं हुआ खाली तो गए, जी। समय खाली गया, लेकिन 9 साल से तो मैं इस पद से ही ज्वाइन हूँ। जी, ये भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि कई सारी महिलाओं को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। जब आप चुनाव लड़े थे पहली बार, तो भारतीय जनता पार्टी को ही आपने क्यों चुना था? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ महिलाओं का बहुत ज्यादा सम्मान होता है, वहाँ महिलाओं की सुरक्षा का भी ध्यान काफी दिया जाता है। इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को ही चुना, क्योंकि और वो पार्टी सबसे ज्यादा अच्छा कार्य भी करती है। अभी ये जो 4 साल बीते, ये तो सभी के लिए एक परेशानी का समय था। उसके पहले कोविड का भी बहुत ही परेशानी का समय था। तो इस समय में आपने किस तरह से अपना कार्य किया? इस समय तो सभी के लिए काफी डिफिकल्ट था, पर कोविड में भी मैंने ऐसे कोई डर के काम नहीं किया। जहाँ पे भी कोई पेशेंट निकला है, पहले उसको जाके मिलना, उसके घर वालों को सांत्वना देना, और करीबन 10,000 होम्योपैथिक दवाइयों का वाटप, मैंने 10,000 लोगों को 10 होम्योपैथिक दवाइयों का वाटप किया कि कोविड से लोगों को उनका डर भगाया कि भाई ऐसा कोई डरने जैसी कुछ बात नहीं है। उनसे मिला कर उनको सांत्वना दी। परिवार वाले जो डर जाते हैं काफी, उनको भी हमने ये रखा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पेशेंट अच्छा हो जाएगा। सभी चीजों से हमने उनको मदद ही की। और 8 साल से मेरे रेगुलर नल के मैसेजेस, मैंने किसी को सुविधा ना हो ऐसा कुछ नहीं किया कि नल कब आ रहे, नहीं आने वाले हैं तो लेट क्यों आने वाले हैं, सभी इससे मैंने उनको इन्फॉर्म रखा। और रास्ते वगैरह भी काफी अच्छे हो गए। थोड़ी ड्रेनेज का प्रॉब्लम है इधर, तो अब अंडरग्राउंड ये हो ही जाएगा साल भर में, तो वो भी समस्या काफी हद तक के जी, जी, जी। तो ये जो 4 सालों का समय था, जब मतलब सभागृह डिसॉल्व हो चुका था, तो इस समय में भी क्या लोग आपको परेशान कर, यानी कि आपने अपनी समस्या लेके आप तक आते थे? हाँ, वो तो हमको ही अभी भी वो हमको ही अपना नगर सेवक समझते हैं। जी। उनको तो ये नहीं पता कि भाई ये एक्सटेंड इनके लिए नहीं है ये पीरियड। हमने उनको ऐसा कभी महसूस भी नहीं होने दिया कि हम नगर सेवक पद के लिए नहीं है। तो उनका पूरा जो भी उनका काम है, लाइट बंद है, कुछ और भी कोई समस्या है, पानी है, रास्ते है, जो भी है, हमने, हमारा निधि नहीं फंड था तो एमएलए के फंड से, यानी जैसा भी हो उनके जो काम हम पूरा कर सकते थे वो काफी हद तक के पूरे किए। ऐसा कहीं उनको महसूस नहीं होने दिया। जी। तो अभी अगर आप लोग चुन के आते हैं, तो आने वाले समय में इस प्रभाग के लिए आप और क्या नई चीजें करना चाहते हैं? जैसे बहुत सारी जगहों पे सीनियर सिटीजन्स के लिए वॉकिंग ट्रैक, या फिर जैसे खुले जो एरियाज है, तो वहां पे आप कोई नई डेवलपमेंट करना चाहेंगे? मैंने वैसे सीनियर सिटीजन के तो नहीं, पर वॉकिंग ट्रैक पे मैंने जिम वगैरह, यानी छोटे पैमाने पर क्यों ना हो, मैंने काफी वॉकिंग ट्रैक पे वो सब किया है। पर अभी इस बार ऐसा सोचूंगी, सीनियर सिटीजन के लिए एक हॉल, जैसे उनको भजन करना है, किटी करना है, उनका थोड़ा विरंगुला हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है तो ऐसा करूंगी। और बड़े पैमाने पे जिम बनाने की, जैसे आजकल लेडीज अपने हेल्थ के लेके काफी ज्यादा ये हो गई है, तो उनको मैं एक बड़ा ओपन जिम हो सके जब तक के उनका एक मेरा बहुत बड़ा सपना है। और आजकल अपन जो बोलते कि भाई अच्छा एरिया है, यहाँ सेफ है, ऐसा कहीं नहीं रहा। तो मुझे थोड़ी पेट्रोलिंग और ये भी चीजें थोड़ी बढ़ानी है कि भाई महिलाओं को कहीं असुरक्षा न लगे, और सीसीटीवी कैमरे की भी जहां तक हो सके ये सब सुविधा करके उनको देनी है। जी, जी, बिल्कुल। आपकी इन सारी कोशिशों के लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मैम। आज हमारे साथ बात किया, इतना वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आप भी आए। जी। तो ये थे मनीषा बंसल जी, जो प्रभाग क्रमांक 15 से भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत उम्मीदवार है। इनके साथ साथ इनके पैनल के भी सभी लोग जो है, 4 लोग इनके पैनल में खड़े हैं। हम उनसे भी बातचीत करने वाले हैं। जाते जाते मैम, हम सारे उम्मीदवारों से या फिर जो अभी वोटिंग करने वाले हैं, उन सबको आप क्या कहना चाहेंगी? पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का ही मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, उन्होंने मुझे दूसरी बार इस नगर सेवक पद के लिए चुना, और उसके साथ साथ जनता ने भी मुझ पे विश्वास दिखाया।
और दूसरी बार उन्होंने मुझे मत रूपे आशीर्वाद देने, मेरे पूरे पैनल को मत रूपे आशीर्वाद देकर उनकी सेवा करने की मौका देना चाहिए। यही मैं सब कुछ आशा करती हूँ, विनंती करती हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और इसी तरह चुनाव के सारे अपडेट जानने के लिए और शहर में और क्या क्या नई चीजें हो रही है जानने के लिए देखते रहिए जन स्वातंत्र्य न्यूज।